नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। भारत में पुलिस की कार्यप्रणाली और उससे जुड़ी कुछ आम गलतियां। ये सारी जानकारी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट पर आधारित है। तो आइए इस जरूरी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये तस्वीर दरअसल आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है कानून जो किताबों में लिखा है और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसका सामना एक आम इंसान को पुलिस से डील करते वक्त करना पड़ता है। हम इसी अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कानून और असलियत का फर्क समझेंगे, फिर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है ये जानेंगे, उसके बाद सबूत कैसे इकट्ठा होते हैं इस पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि पुलिस की जवाबदेही कैसे तय होती है और आखिर में ये जानेंगे कि हमारे अधिकार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकते हैं। तो जैसा हमने कहा, पुलिसिंग के 2 पहलू हैं। एक वो जो कानून की किताबों में है और दूसरा वो जिसका सामना हम और आप असल जिंदगी में करते हैं। तो चलिए पुलिस के साथ सबसे पहली बातचीत से शुरू करते हैं, यानी शिकायत दर्ज कराने से। किसी भी क्रिमिनल केस की जो औपचारिक जांच होती है ना, उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से, जैसे हम सब एफआईआर कहते हैं। कह सकते हैं कि यह पूरी कानूनी प्रक्रिया का एक तरह से एंट्री गेट है। तो ये एफआईआर आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये किसी भी गंभीर अपराध की वो पहली सूचना है जो पुलिस के पास दर्ज होती है, और जैसे ही ये दर्ज हो जाती है, पुलिस के लिए उस मामले की जांच करना कानूनी तौर पे जरूरी हो जाता है। कानून के हिसाब से एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। आपको बस थाने के इंचार्ज को अपराध की जानकारी देनी है। उनकी ड्यूटी है कि वो उसे लिखें, आपको पढ़कर सुनाएं, आपके दस्तखत लें और फिर उसकी एक कॉपी बिना किसी पैसे के आपको दें। ये आपका कानूनी हक है। लेकिन हकीकत में क्या होता है? कहानी अक्सर कुछ और ही होती है। कई बार पुलिस आपकी शिकायत को मामूली बताकर टाल देती है या फिर कहती है कि ये तो कोई गंभीर मामला ही नहीं है। कभी कभी तो एफआईआर की कॉपी तक देने से मना कर दिया जाता है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो क्या करें? क्या सारे रास्ते बंद हो गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी शिकायत को लिखकर रजिस्टर्ड पोस्ट से जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को भेज सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मामला गंभीर है तो उन्हें जांच शुरू करवानी ही पड़ेगी, और अगर वहां से भी बात ना बने तो सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाने का रास्ता तो हमेशा खुला है। चलिए, एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एफआईआर के बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल का दौर। इसका सीधा सा मकसद है मामले से जुड़े सच और सबूतों को इकट्ठा करना। जांच की प्रक्रिया में एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है जिसे पंचनामा कहते हैं। ये क्या है? ये एक रिकॉर्ड है जिसमें पुलिस क्राइम सीन पर मौजूद आजाद गवाहों यानी पंचों के सामने जो कुछ भी देखती है या बरामद करती है उसे लिखती है। और पंचनामे की सबसे खास बात यही है कि इसमें स्वतंत्र गवाहों का होना बहुत जरूरी है। उनकी मौजूदगी में ही सब कुछ दर्ज किया जाता है और उनके साइन के बाद ही ये एक मजबूत सबूत बनता है जिसे अदालत में पेश किया जा सकता है। एक सही और कानूनी जांच के दौरान पुलिस की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें क्राइम सीन पे जाना होता है, सबूत जैसे कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं, गवाहों से पूछताछ करनी होती है, और सबसे जरूरी बात, जांच के हर एक स्टेप का रिकॉर्ड केस डायरी में मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन ठीक से नहीं होता तो क्या होता है। कुछ आम गलतियां पूरे केस को कमजोर कर सकती हैं और साथ ही हमारे अधिकारों को भी छीन सकती हैं। जरा सोचिए, अगर किसी केस की जांच एकदम शुरू से ही ठीक से ना की जाए तो न्याय का क्या होगा? सबूत मिटाए जा सकते हैं और सच शायद कभी सामने ही ना आ पाए। संदिग्ध मौतों के मामले में पोस्टमार्टम एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इसका मकसद होता है वैज्ञानिक तरीके से मौत की असली वजह का पता लगाना। पर अफसोस की बात यह है कि अक्सर इस बेहद जरूरी प्रक्रिया में भी बड़ी लापरवाही देखी जाती है। कई बार पोस्टमार्टम कोई गैर अनुभवी व्यक्ति कर देता है या रिपोर्ट में सारी चोटों का जिक्र तक नहीं होता। ऐसी गलतियां पूरे केस की दिशा ही बदल सकती हैं। अब बात करते हैं केस डायरी की। ये जांच का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिसमें हर छोटी बड़ी बात, हर जानकारी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अक्सर इसे भी सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता।
कानून के मुताबिक केस डायरी में हर दिन की जानकारी होनी चाहिए। कब जांच शुरू हुई, जांच करने वाला ऑफिसर कहाँ-कहाँ गया और उसे क्या-क्या मिला। हर पन्ने पर बाकायदा नंबर भी होना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बात है। केस डायरी की कोर्ट में एक लिमिटेड भूमिका होती है। मतलब जज इसे केस को समझने के लिए देख सकते हैं, पुलिस अफसर अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पर इसे आरोपी के खिलाफ सीधे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए ताकि जांच निष्पक्ष रहे और बाद में कोई मनगढ़ंत कहानी न जोड़ी जा सके। तो इन सब बातों का आखिर में मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि इन प्रक्रियाओं के बारे में जानना ही एक नागरिक के तौर पर हमें ताकत देता है। जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमेशा याद रखिए, किसी भी पुलिस केस की शुरुआत में एफआईआर की एक मुफ्त कॉपी पाना आपका सबसे पहला और बुनियादी अधिकार है। इसे मांगने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। और अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दे, तो याद रखिए, आपके पास एक साफ रास्ता मौजूद है। आप अपनी शिकायत को सीनियर अफसरों और फिर अदालत तक ले जा सकते हैं। देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत कर सकें। और जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर कानून में सब कुछ इतना साफ साफ लिखा है, तो फिर जमीनी हकीकत में जवाबदेही तय करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।